आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आएगा, लेकिन आपको तो एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया है। तो आप कंफ्यूज हैं कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ, कौन सी नहीं करूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस क्राइटेरियाज पे आपको ध्यान देना चाहिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले। सो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो 4 क्राइटेरियाज मैं आपको बताऊंगी। इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो यूनिवर्सिटी आप कौन सी चूज़ करो। ओके, पहली चीज़ आ जाती है एक्सपेंसेस, सेकंड आ जाती है आपकी क्या करिकुलम, स्टडी करिकुलम, थर्ड आ जाती है आपकी सिटी, और फोर्थ आ जाती है आपकी रैंकिंग। सो ये 4 क्राइटेरियाज पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। एक एक क्राइटेरियाज पे हम बात करते हैं, लेट्स गो। तो पहला क्राइटेरिया है आपका एक्सपेंसेस। अब पहला क्राइटेरिया मैंने एक्सपेंसेस क्यों रखा, इसीलिए रखा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब पैसे नहीं होंगे तो कैसे रहोगे यहाँ पे। तो मेनली जो एक सिटी है, लाइक 2 सिटी कह लो आप, एक हो गई मिलान और एक हो गई आपकी रोम। अगर इन 2 सिटीज़ में आपको एडमिशन मिला है लेकिन आपके पास इतना बजट नहीं है पर मंथ एकोमोडेशन के लिए पे करने का, तो ये सिटी फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो मिलान में एकोमोडेशन के चार्जेस हैं वो है आपके 750-800 प्लस एकोमोडेशन के। ओके, रोम में भी यही हाल है आपका, 550, 600, 650 यूरो से स्टार्ट होती है। ओके, बाकी जो सिटीज़ हैं वो ठीक है, फिर वो वहाँ पे फिर 350 प्लस है आपकी, 400 है, 450 है। तो वो अगर आप कर सकते हो तो वहाँ पे ठीक है। लेकिन मिलान और रोम का फिर ये तो एक ये डिसीजन सबसे मेन हो गया कि इस बेसिस पे आप ले सकते हो। सेकंड हो गया आपकी करिकुलम। ऑफ कोर्स करिकुलम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो पढ़ना है, आप जो पढ़ना चाह रहे हो, ओके, तो वो चीज़ मिलनी भी चाहिए आपको, राइट। क्योंकि मेन पर्पज़ क्या है अपना, स्टडी का। ओके, ये कभी नहीं भूलना चाहिए हमें। तो करिकुलम देखो, जो स्टडी प्लान है वो क्या है, स्टडी प्लान कहते हैं यहाँ पे बेसिकली करिकुलम को। तो आप वो चेक कर सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट है, कितना नहीं है उस चीज़ पे। तीसरी चीज़ आती है आपकी सिटी। ओके, सिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइक प्ले करता है कि आप कहाँ पे रहना चाहते हो। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको बड़ी सिटीज़ में रहना होगा, कुछ को मीडियम में, कुछ को छोटी सिटीज़ में, एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कुछ एरियाज़ जैसे काफ़ी लोग साउथ में सोचते हैं कि साउथ में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, सेफ्टी है कि नहीं है। तो सेफ्टी की प्रॉब्लम नहीं है साउथ में। ओके, बस साउथ का जो रहन सहन है थोड़ा वो डिफरेंट लगता है लोगों को, और वहाँ पे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा से नेपल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगेन नेपल्स, जैसे नेपल्स फेडरिको 2 जो है वो 7th रैंक यूनिवर्सिटी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो अगर आपको मिल रहा है इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका तो आप चूज़ कर सकते हो उसको। ओके, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो फिर हाँ, साउथ में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी पार्ट टाइम की। लेकिन वही आप फिर अगर आप देख लो, रोम में ऑफकोर्स, मिलान में पादुआ, पाविया हो गया आपका, बोलोनिया हो गया, ओके, ये सिटीज़, तुरीन हो गया आपका, इनमें ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब की। ओके, तो ये सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। लास्ट है आपका जो है वो रैंकिंग। अब लास्ट मैंने क्यों रखा रैंकिंग। ओके, देखिए, रैंकिंग मतलब मेरे पर्सनल हिसाब से ये रहता है कि रैंकिंग देखो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है। ओके, सिर्फ स्टडी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि इटली में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी, सबकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो अच्छी है। ओके, अब कोई यूनिवर्सिटी अच्छी हो जाती नहीं हो जाती, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, कितना रिसर्च पेपर्स उन्होंने पब्लिश किया है, एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से भी रहती है, और बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है एक यूनिवर्सिटी को रैंक करने के लिए। ओके, तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रैंकिंग पर डिसाइड करना कि लूँ नहीं लूँ, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, अनटिल एंड अनलेस कि वो नंबर वन रैंक यूनिवर्सिटी है, नंबर सेकंड या थर्ड रैंक यूनिवर्सिटी है। जैसे अगर किसी को एडमिशन मिल गया हो फॉर एग्जांपल पॉलीमी में, ओके, पॉलीमी नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी है इटली में, अ, तो क्यों, मतलब मैं कहूँगी कि वो आप प्रेफर करना एज़ कंपैरिजन टू अदर रैंक यूनिवर्सिटी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट है पॉलीमी में। ओके, जो एक्सपोजर है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो वहाँ पे जैसे इंक्यूबेशन लैब है, वहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो भी जाते हो फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके पास अगर कोई आइडिया है तो वहाँ आप दूसरों के साथ मिल करके आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो पॉलीमी में है। ओके, सो एक एक्स्ट्रा क्या फैक्टर दे रही है स्टडी के अलावा यूनिवर्सिटी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कंसिडर करना होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ओके, रैंकिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको दिमाग में नहीं रख के चलो कि रैंकिंग रैंकिंग के ही बेसिस पे लूँ। अब जैसे मैंने पहला फैक्टर बताया पैसे का, तो अब रैंकिंग है लेकिन अब पैसे, एकोमोडेशन के लिए पैसे ही नहीं है 800 यूरो पर मंथ देने के लिए, तो कैसे रहोगे मिलान में। ओके, स्कॉलरशिप ठीक है, अभी तो स्कॉलरशिप लेट पता चलेगा होगा कि नहीं होगा। अब स्कॉलरशिप के बेसिस पे चले जाओगे, स्कॉलरशिप्स नहीं हुई तुम्हारी, और उसके बाद फिर पैसे कहाँ से पे करोगे रेंट के, तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को पहले रखा। ओके, लेकिन रैंकिंग भी एक फैक्टर है, लेकिन मेरा भी कहना है कि बस रैंकिंग के पीछे नहीं भागो। 40-50 आगे पीछे किसी की रैंकिंग, उससे इतना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है।
ओके सो या मोरलेस यही थी, कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं है इसमें बताने के लिए। तो आप सारे ये चारों फैक्टर्स पे देखो कौन से फैक्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है और उस बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको आपकी शायद ख्वाहिश होगी कि आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटी में मिले, टॉप 5 यूनिवर्सिटी मिले, और आपको वहाँ नहीं मिली एडमिशन, और आपको कहीं पर लाइक आई डोंट नो टॉप 300 या 200 रैंक यूनिवर्सिटी या उसके अंदर वाली यूनिवर्सिटीज़ मिली, और आप सोच रहे हो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ओके तो मेरा ये मानना है कि आ जाओ। ओके जैसा मैंने बताया, देखो पढ़ाई हर यूनिवर्सिटी में अच्छी है, ओवरऑल लिविंग एक्सपेंसेस ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है इटली, लेकिन अपॉर्चुनिटी का लैंड है ना। अपॉर्चुनिटी का लैंड मैं क्यों बोल रही हूँ? अपॉर्चुनिटी तो आप बोलोगे हर जगह होती है, ऑफकोर्स ये मैं खुद भी बोलती हूँ, अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है अगर आप करना चाहो तो। लेकिन यार देखो, जब आप सपोज आप इंडिया में हो और आपको दूसरी किसी कंट्री जाना है कॉन्फ्रेंस के लिए या एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए या इंटर्नशिप के लिए, इतना ईजी नहीं होगा ना वीज़ा, राइट। लेकिन वही चीज़ अगर आप इटली में हो, आपके पास कितनी सारी दूसरी कंट्री में जाने के ऑप्शंस हैं विदाउट एप्लीकेशन फॉर वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ईजिली आप जा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी इस सेंस में ज़्यादा है कि बाहर कहीं जाना हो इंटर्नशिप करने के लिए ड्यूरिंग योर मास्टर्स, अगर आप मास्टर्स में एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो, आप एरास्मस में जाना चाहते हो 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर दूसरी कंट्री में स्पेंड करने के लिए, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में रहो, इनफैक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रहो। ओके सो ये चीज़ हमारी कंट्री में इतनी ईजिली हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है कि वीज़ा इतनी जल्दी मिल जाए। ओके तो उस सेंस में मैं बोल रही हूँ कि कुछ नहीं तो कुछ तो सही है ना। ऐसा नहीं है कि आप एकदम मतलब ऐसी जगह जा रहे हो कि वहाँ कोई आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। जैसे सपोज साउथ में अगर चले जाओ, तो ऐसा नहीं कि साउथ बहुत बुरा है कि कोई जाना ही नहीं चाहेगा वहाँ पे, है ना। तो बस ये है, थोड़ा उस हिसाब से सोचो। तो अगर एडमिशन मिली है, एक ही जगह मिली है, लेकिन वो साउथ में ही अगर मिली है, मेसीना में मिली है, तो चले जाओ। जाओ, नहीं जाने से बेटर है कि आ जाओ। ओके मतलब आ जाओ, चले जाओ नहीं, आ जाओ। सो या दैट्स इट गाइज। आई होप ये पैरामीटर्स अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो आपको थोड़ा तो कुछ हेल्प होगा डिसीजन लेने में। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो कमेंट में पूछो, तो आई विल श्योरली हेल्प यू। ओके इसके अलावा सेशंस तो है ही, 30 मिनट सेशन आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। कुछ भी ऐसा कुछ क्लटर है दिमाग में, कुछ टेंशन चल रही है, तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो, अच्छा लगेगा ज़रूर। ओके सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इटालियन डायरीज टिल द टाइम, बाय बाय, चाओ।